अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पर्पस ऑफ लाइफ की। जी हाँ, जिंदगी का मकसद यानी मकसद हयात। मकसद इंसान में तहरीक पैदा करता है और असल में जिंदगी तो वही लोग जीते हैं जिनके जीने का कोई मकसद होता है। बिना मकसद के तो जिंदगी सिर्फ गुजारी ही जा सकती है। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि इस दुनिया में हर फर्द किसी खास मकसद की तकमील के लिए पैदा किया गया है और इस मकसद के हुसूल की ख्वाहिश उसके दिल में पहले ही रख दी जाती है। इंसान की पैदाइश का असल मकसद अपने ट्रू और मैक्सिमम पोटेंशियल को पहचानना और उस तक पहुंचना है। इंसान को इस दुनिया में क्यों पैदा किया गया है, ये जानना उसके लिए बेहद ज़रूरी है, और क्योंकि इंसानियत की तकमील इसके बगैर मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा इंसान को अपने एक्चुअल पर्पस और ट्रू पोटेंशियल को पा लेना ही उसकी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। एक बड़े और आला मकसद की तलाश और जुस्तजू उसके अंदर हमेशा रहनी चाहिए, जो उसकी पहचान बन जाए, ताकि वो इस दुनिया से जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहे। जिंदगी तो हर जानदार को दी गई है, लेकिन बामकसद जिंदगी सिर्फ इंसान ही को दी गई है, और ये मकसद ही इंसान को बाकी मखलूकात से मुनफरद और बेहतर बनाता है। लिहाजा अपने मकसद को पहचानिए और अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लीजिए और अपनी पूरी एनर्जी, पूरी कुव्वत उस मकसद को हासिल करने पर लगा दीजिए। आप 100% कामयाब होंगे। अल्लाह ताला भी बार बार अपने बंदों को तंबी करता है और फरमाता है कि ए लोगों, तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में ना डाले। इस दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। वो सिर्फ प्लेजर के पीछे भाग रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने और एक दूसरे से आगे निकल जाने की दौड़ में लगे हुए हैं, गफलत की जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे लोग या तो अपनी जिंदगी का मकसद जानते ही नहीं है या जानना ही नहीं चाहते। अगर ये अपनी जिंदगी पर जरा सा भी गौर करें तो इन्हें मालूम हो जाए कि ये धोखे और गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जिन लोगों की जिंदगी का कोई मकसद होता है, उनकी लाइफ बड़ी ही मीनिंगफुल होती है, क्योंकि ये जिंदगी का मकसद उन्हें एक मिनट भी चैन से बैठने नहीं देता। उस मकसद को पाने, हासिल करने की जुस्तजू और लगन उनके अंदर इस कदर होती है कि वो उन्हें चैन से बैठने ही नहीं देती। लिहाजा इंसान को अपनी जिंदगी का एक मकसद जरूर बनाना चाहिए, ताकि उसके अंदर जिंदगी की लगन और जिंदगी को पा लेने की जुस्तजू हमेशा जिंदा रहे। इस कायनात में जो भी चीज पैदा की गई है, उसके पैदा करने का कोई ना कोई मकसद जरूर है। अगर उसका मकसद है तो उसकी अहमियत है, लेकिन अगर उसका कोई मकसद नहीं है तो ना ही उसकी कोई इंपॉर्टेंस है और ना ही कोई वैल्यू। सोचने की बात यह है कि अगर हर छोटी से छोटी चीज जो इस दुनिया में तख्लीक की गई है उसका भी मकसद है, तो इंसान जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है, अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी जिंदगी का कोई मकसद ना हो और वो बिला वजह ही पैदा कर दिया गया हो। यानी ये बात तो साबित हो गई कि इस दुनिया में हर इंसान की जिंदगी का कोई ना कोई मकसद, पर्पस जरूर है। जिसकी जिंदगी का मकसद छोटा होगा, वो अंदर से एक छोटा इंसान होगा, वो एक पस्त जहन का मालिक इंसान होगा और उसकी शख्सियत भी इंतहाई पस्त होगी। लेकिन वो शख्स जिसकी जिंदगी का मकसद बड़ा होगा, आला होगा, उसकी शख्सियत भी आला होगी और उसकी कामयाबी भी बड़ी होगी। जब इंसान की जिंदगी का मकसद सिर्फ उसकी अपनी जात तक महदूद हो जाता है, वो किसी दूसरे को फायदा पहुंचाने के बारे में नहीं सोच पाता, मेरा पैसा, मेरी दौलत, मेरी शोहरत, मेरा रोब, मेरा दबदबा, जब उसकी सोच सिर्फ अपनी जात तक महदूद होकर रह जाती है, उसका मकसद सिर्फ अपनी जात तक महदूद होकर रह जाता है, तो ये उसके मकसद की इंतहाई कमजोर तरीन शक्ल है। और अपने मकसद के एतबार से और अखलाकी एतबार से भी ऐसा शख्स, ऐसा इंसान जिल्लत की इंतहाई पस्ती में गिरा हुआ होता है। ऐसे लोग जिनका मकसद सिर्फ अपनी जात और उससे जुड़े चंद लोगों को फायदा पहुंचाना होता है, दरअसल ये लोग अपने अंदर मौजूद एबिलिटीज, वो यूनिक एबिलिटीज जिससे अल्लाह ने उन्हें नवाजा होता है, उसको कभी डिस्कवर नहीं कर पाते, अपनी उस ट्रू पोटेंशियल को डिस्कवर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो सिर्फ अपनी जात तक ही महदूद होकर रह जाते हैं। जिंदगी में इंतहाई पैसा कमाने के बावजूद, ऐशो आराम होने के बावजूद सारी जिंदगी सुकून और खुशी की तलाश में भटकते भटकते गुजार देते हैं, क्योंकि उनके दिल में किसी दूसरे की मदद का कोई जज्बा मौजूद नहीं होता।
لیکن جن لوگوں کی زندگی کا مقصد اپنی ذات سے بالاتر ہو کر دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، یہ مقصد کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ ایسے لوگ اس مقصد کو صرف وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں، وہی پا سکتے ہیں جو ایکچول میں اس کی خواہش رکھتے ہیں، کیونکہ وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں نہیں بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی بہت اچھا سوچتے ہیں۔ دوسرے انسانوں کی مدد کرنا، ان کے کام آنا، ان کی خدمت کا بھرپور جذبہ ان کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ ایسے لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا الٹیمیٹ گول اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ دین اور دنیا دونوں میں فلاح اور کامیابی پانے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ زندگی کی اصل اچیومنٹ سیلف سیٹسفیکشن ہے، اور یہ سیٹسفیکشن انسان کو اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان اپنے مقصد کو سکسیسفلی اچیو کرنے کے بعد اس کا فائدہ دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا تاکہ ہماری تربیت ہو سکے اور ہم اپنے درجہ کمال کو پا سکیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ ہمارا دوسرا مقصد نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا، ان کی پیروی کرنا ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم مقصد انسانیت کے کام آنا ہے، کیونکہ ایک انسان انسانیت کے درجے کو اسی وقت پا سکتا ہے جب وہ انسانیت کی خدمت کا بھرپور جذبہ رکھتا ہے، انسانیت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کا بڑا مقصد اگر ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب آ جاتا ہے، اس کے اور نزدیک ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ لمبا سفر اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو اسے طے کرنا پڑتا ہے، اس راستے میں اسے بے شمار مشکلات اور چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، اور ان مشکلات اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اسے اللہ تعالیٰ کی مدد کی بھرپور ضرورت ہوتی ہے، جو اس کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کا ایک بڑا مقصد بنائے تاکہ وہ اپنے رب کے ساتھ جڑ سکے اور زندگی میں اعلیٰ کامیابیاں حاصل کر سکے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ ایک بے مقصد زندگی گزار کر اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں یا ایک بامقصد زندگی جس میں آپ اپنی زندگی کا ایک بڑا مقصد لے کر زندگی گزاریں اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی اپنے اندر جستجو رکھیں تاکہ آپ دین اور دنیا دونوں میں فلاح پا سکیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ لرن کیا ہوگا اور آپ اپنی زندگی کا ایک مقصد، بڑا مقصد ضرور بنائیں گے جس سے آپ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنے سے جڑے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔